आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स में प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मदद से मेजर करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में ज़रूर कुछ न तो कुछ एरर या अनसर्टेनिटी जाहिर होता है, और ये एरर या अनसर्टेनिटी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से अपीयर हो सकता है, जैसे ज़ीरो एरर, इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड मच मोर। तो ये एरर्स या अनसर्टेनिटीज जो कि किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के रिजल्ट में मौजूद हों, तो इन एरर्स या अनसर्टेनिटीज को प्रिसिशन और एक्यूरेसी इन दोनों टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब ये दोनों टर्म्स यानी प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या है, चलिए इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिसिशन को कि ये प्रिसिशन क्या है। तो चलिए पहले इसको स्टडी करते हैं। किसी भी मेजरमेंट की प्रिसिशन उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के मुतालिक होती है। आई एम गोइंग टू एम्फेसाइज माई वर्ड्स। लीस्ट काउंट क्या होता है, यानी लीस्ट काउंट किसे कहते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के उस आखिरी हद को, उस आखिरी लिमिट को जहां से आगे वो मेजरमेंट नहीं कर सकता, उसे कहा जाता है लीस्ट काउंट। सो प्रिसाइज मेजरमेंट यानी प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है, और इस लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब ये लीस्ट काउंट अनसर्टेनिटी कैसे, ये बात आप लोगों को भी हजम नहीं हो रही, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मीटर रॉड के हेल्प से मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना तो कुछ अनसर्टेनिटी जरूर मौजूद होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी प्रैक्टिकली करके देखा था, पर हमने इसके ओनली वन एंड पर अनसर्टेनिटी देखा था। सो सिमिलरली अगर इसके दूसरे एंड पर भी अनसर्टेनिटी चेक किया जाए तो जरूर इसके दूसरे एंड पर भी सेम अनसर्टेनिटी होगी। तो इन दोनों अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाए तो इनका ऐड किया हुआ मैग्नीट्यूड इस मीटर रॉड के लीस्ट काउंट के इक्वेट आ जाती है। सो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एटलीस्ट उसके लीस्ट काउंट के जितना अनसर्टेनिटी ज़रूर मौजूद होता है। सो जिस इंस्ट्रूमेंट की जितनी लीस्ट काउंट, उसकी उतनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और लीस्ट काउंट जितनी बड़ी होगी तो अनसर्टेनिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। सो लीस्ट काउंट जितनी छोटी होगी तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी उतनी कम होगी। ये हमें पता है कि एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ हमारे मेजरमेंट्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी, हमारी मेजरमेंट उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। सिमिलरली screw gauge is more precise than vernier calipers and vernier calipers is more precise than meter rod। अब हम डिफाइन करेंगे एक्यूरेसी को। तो चलिए पढ़ते हैं एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी हमारे पास है कि किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी उस मेजरमेंट के फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के मुताबिक होती है। एक्यूरेसी यहाँ हमें ये बताता है कि मेजर्ड वैल्यू मार्क वैल्यू के कितना करीब है, यानी क्लोजनेस ऑफ मार्क वैल्यू बिटवीन मेजर्ड वैल्यू को डिफाइन करता है। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी बिटवीन मार्क वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के। अगर क्लोजनेस जितना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारा मेजरमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास इक्वल है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू के। एंड अगर हम इस लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी में सिर्फ इतना फ़र्क है। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी को मज़ीद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास
कि द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय मीटर रॉड इज 19.5 सेंटीमीटर। जिस तरह आप लोग फिगर में इसको देख सकते हो कि ये हमारे पास एक मीटर रॉड है, जबकि उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, और इसका लेंथ हमारे पास है 19.5 सेंटीमीटर। सो अब हम इसमें देखेंगे कि ये मेजरमेंट कितना प्रिसाइज है और कितनी एक्यूरेट है। सबसे पहले हम इसके एक्यूरेसी को चेक करेंगे। हम जानते हैं कि एक्यूरेसी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में एटलीस्ट उसके लीस्ट काउंट जितना अनसर्टेनिटी ज़रूर मौजूद होता है, और उस अनसर्टेनिटी को अगर हम दोनों एंड से कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करना बहुत ही इजी है। जस्ट इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को देखा जाए तो वो कहलाता है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सो मीटर रॉड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास है -+0.1 सेंटीमीटर, और हम इसको 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं अगर हम इसको मिलीमीटर में देखें, पर यहाँ पर हम इसको सेंटीमीटर में शो करेंगे क्योंकि ये जो हमने मेजरमेंट की है वो 19.5 सेंटीमीटर है, ना कि मिलीमीटर है। सो हम इसकी अनसर्टेनिटी यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी सेंटीमीटर में ही शो करेंगे। सो इसकी लीस्ट काउंट भी यही है और इसका अनसर्टेनिटी भी यही है। अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए साथ में माइनस प्लस के साइंस शो करते हैं ताकि इनमें फ़र्क हो। सो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास है -+0.1 सेंटीमीटर। अगर हम इसके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना चाहे, सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हमारे पास है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। एज वी नो दैट के मेजर्ड वैल्यू हमारे पास 19.5 सेंटीमीटर है, जबकि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज 0.1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूला में ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 19.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अगर हम 0.1 सेंटीमीटर को 19.5 सेंटीमीटर से डिवाइड करें तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी यानी 0.005 की। सो इसका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास ये है। इसके अलावा अगर हम इसको परसेंटेज में, इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में शो करना चाहे तो वो हमारे पास कहलाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में फार्मूला हमारे पास है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो इनको काट कूट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 0.5%। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स इज 0.51। यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया हुआ है, और इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 0.51 सेंटीमीटर। इसको आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हो कि इसकी रीडिंग हमारे पास इक्वल है 0.5 सेंटीमीटर के। सो अगर हम इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहे तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी इस वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट की। एज वी नो दैट के वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। सो अगर हम इसमें माइनस प्लस शो करके इसको मेंशन करें तो ये हमारे पास कहलाएगी इस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब हम इसके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स की 0.01 सेंटीमीटर, और मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है 0.51 सेंटीमीटर। इन दोनों को डिवाइड करने पर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.019। अगर हम इस 0.019 को राउंड ऑफ करना चाहे, जो हमने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था राउंड ऑफ करना, कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, उन रूल्स को यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे। जिस वैल्यू को हमने राउंड ऑफ करना है वो अगर 5 से ज़्यादा है सो उसको ख़त्म करके जो इससे पहले वाला डिजिट है उसमें 1 ऐड करेंगे। पहले वाला डिजिट हमारे पास ऑलरेडी 1 है, सो 1 में 1 ऐड किया,
हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 के। सो ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल हो जाएगी 0.02 के। सिमिलरली अब हम इसके परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करेंगे। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हमारे पास है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर एंड मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है 0.51 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो इनको काटकूट करने के बाद परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 2%। आप लोग भी इसको कैलकुलेटर के थ्रू या फिर ख़ुद भी कर सकते हो, करके मालूम कर लेना। इसका आंसर हमारे पास है 2%। सो अब हम देख सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करके कि किस में कौन सा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सा आंसर ज़्यादा प्रिसाइज है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास रीडिंग है 19.5 सेंटीमीटर, जो कि मीटर रॉड से लिया गया है। सो ये हमारे पास कम प्रिसाइज है। क्यों कम प्रिसाइज है? क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एग्जाम्पल के। क्योंकि सेकेंड एग्जाम्पल को अगर हम गौर से देखें तो वहाँ पर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो बहुत कम है, जो कि है 0.01 सेंटीमीटर। सो ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास वो ज़्यादा प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू एग्जाम्पल नंबर 1 के। सो इन दोनों में से जो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास वो कम प्रिसाइज है, वेदर एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज है। इसी तरह अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स के एक्यूरेसी को देखें तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एग्जाम्पल की, जो कि हमारे पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास है 0.005, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। सो ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट है बल्कि कम प्रिसाइज है। जबकि सेकंड एग्जांपल हमारे पास है जिसकी रीडिंग 0.51 सेंटीमीटर है, जो वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट किया हुआ है। सो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत ही कम है। इट्स मीन कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है और इसकी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास इक्वल है 0.02 के। सो ये हमारे पास इतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक्यूरेट है, क्योंकि ये इससे थोड़ा बड़ा है तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है। अगर हम इसके परसेंटेज अनसर्टेनिटी को देखना चाहें तो ये हमारे पास 2% है एज़ कम्पेयर टू 1 के 1 हमारे पास 0.5% है। सो जो एग्जांपल नंबर 2 है वो कम एक्यूरेट है बल्कि ज़्यादा प्रिसाइज है एंड एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास ज़्यादा